दिल्ली सरकार के एक फैसले के कारण दिल्ली की आम जनता इतनी तकलीफ में एकाएक आ गई है कि आप इस खबर को देखिएगा तो चौंक जाइएगा। 84 लाख की मर्सिडीज एक आदमी को मात्र 2.5 लाख में बेचनी पड़ी, जबकि वो एकदम चलता हालत में थी। 55 लाख की रेंज रोवर एक व्यक्ति को मात्र 1 से 1.5 लाख रुपया में बेचनी पड़ रही है, जो कि मात्र 2018 मॉडल है। और पूरे दिल्ली से लगभग 62 लाख गाड़ियां बंद होने वाली है। आम पब्लिक पर इतना बड़ा बोझ क्यों दे रही है सरकार, और आम पब्लिक इसको कैसे झेल पाएगी? एकाएक आपको पता चले कि आपकी गाड़ी कल से नहीं चलेगी और आपको एक नया गाड़ी खरीदना पड़े। आप सोचिए कि एक आम आदमी अपने पूरे जीवन काल में एक बार 4 व्हीलर खरीदता है। 90% से अधिक लोग ऐसे हैं, अगर आप अगल बगल देख रहे होंगे तो। आप उनको कहें कि 10-10 साल में अब आपको गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, कैसा लगेगा? किसी की गाड़ी मात्र 11 साल पुरानी है और सही हालत में है, तब भी उसको अब नहीं चला सकते, उसको स्क्रैप के लिए देना पड़ेगा, या आपसे सरकार पकड़ लेगी, उसको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? और क्यों इस तरह का डिसीजन दिल्ली सरकार ने लिया है? क्या प्रदूषण रोकने का एक यही तरीका है? क्या प्रदूषण सिर्फ पुरानी गाड़ियों से ही बढ़ रहा है? पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में, और ये मर्सिडीज और रेंज रोवर की भी कहानी हम समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले आप हेडिंग देखिए, 84 लाख की मर्सिडीज मात्र 2.5 लाख में अभी के समय में न्यूज में ये बना हुआ है। और इसलिए बना हुआ है क्योंकि इनका कहना है ना कि गाड़ी बिल्कुल अच्छी थी, हालत इसकी अच्छी थी। ये भी महोदय कह रहे हैं, इनका नाम है वरुण विज, कि हम तो इसको हफ्ते में मात्र 3-4 घंटा यूज करते ही थे, क्योंकि हम अपने बेटे को हॉस्टल ले जाते थे और उसको लाते थे और ले जाते थे। और हमारी गाड़ी मात्र 2015 में खरीदी गई थी, मर्सिडीज बेंच ML 350, और 2.5 लाख में ये इतनी चमचमाती हुई कार बेचनी पड़ी। मजबूरी में, मजबूर है व्यक्ति। ठीक है, इनके पास पैसा होगा। एक बड़ी आबादी है जो अपने जीवन काल में एक बार कार खरीदती है, एक बार मोटरसाइकिल खरीदती है। आप अगल बगल आंख उठाकर देख लीजिए, उसको ये कहा जाए कि कल से आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी और अब आपको नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि हम लोग को अभी फील नहीं होगा, क्योंकि दबाव पड़ेगा। दिल्ली में 62 लाख गाड़ियों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, और समझते हैं। और एक और कहानी है रितेश गंडोत्रा की। ये कह रहे हैं कि हम 2018 में खरीदे थे रेंज रोवर, अभी 2 साल चला सकते हैं, डीजल वाली गाड़ी है, 55 लाख में खरीदे थे और 8 साल पुरानी है, जिसमें 2 साल तक तो हमारी गाड़ी कोरोना लॉकडाउन में खड़ी रह गई थी, चली ही नहीं थी। और मात्र चली है 74,000 किलोमीटर, जबकि अभी 2 लाख किलोमीटर की क्षमता है इसकी चलने की। गाड़ी की स्थिति बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी इसके बहुत कम दाम मिल रहे हैं, 1.5 लाख 1 लाख रुपया, और हमें बेचना पड़ेगा। डीजल वाली गाड़ी है इसलिए। आप बताइए कि ऐसे लोग जब इतने परेशान हैं, इन्होंने मोदी जी से अपील भी किया है कि सरकार को कुछ करना चाहिए, तो आम पब्लिक जो एक बार कार खरीदा है उसकी क्या स्थिति होगी? पर्यावरण को फायदा के लिए डिसीजन उठाया गया है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या पर्यावरण सिर्फ इसके चलते बढ़ रहा है? और कौन कौन से रीजन है ये भी मैं दिखा रहा हूं, और वनों की कटाई का क्या कंडीशन है दिल्ली में ये भी मैं बता रहा हूं। लेकिन आम लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। 15 साल जो पुराने वाहन हैं उनको दिल्ली में नो पेट्रोल नो डीजल। अच्छा, पुराने वाहनों से एक बात और बन रहा है, कोई एक और क्वेश्चन बन रहा है कि क्या दिल्ली में अब सरकारी जितनी बसें हैं पुरानी बंद हो जाएंगी? क्या जितने नगर पालिका के पास गाड़ियां हैं पुरानी बंद हो जाएगी? क्या जितने जो है स्कूल की गाड़ियां हैं पुरानी सब बंद हो जाएगी एकाएक? एकाएक 62 लाख गाड़ियां जब बंद होगी तो क्या एकाएक 62 लाख गाड़ियां दिल्ली में खरीदी जाएंगी कि लोगों को परेशानी होगी? इस पर भी हमको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? तो 1 जुलाई से दिल्ली में लागू हो गया, जिससे 9 लाख गाड़ियां लगभग अभी बंद हो गई है। और 31 अक्टूबर 2025 के बाद गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत में लागू हो जाएगा। और 1 अप्रैल 2026 से पूरा दिल्ली NCR में इसे लागू कर दिया जाएगा, जहां पर 62 लाख गाड़ियां हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। सवाल यह भी है कि इन गाड़ियों को पहचाना कैसे जाएगा? तो सरकार इसीलिए तो इस बार कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि सरकार के पास इस बार NPR कैमरा आ गया है।
एनपीआर कैमरे का मतलब होता है ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरा। मतलब अगर गाड़ी पेट्रोल पंप पर जैसे ही जाएगी, कैमरा स्कैन करके साउंड में आवाज देगा कि डीएल इतना इतना नंबर है, 1245 47 जो भी हो, इज एन ईओएल व्हीकल नॉट बी फ्यूल्ड, ऐसा अलर्ट साउंड में जाएगा। बस तेल वाला जो होगा वो तेल देना बंद कर देगा। ठीक है, नंबर प्लेट को स्कैन करेगा, वाहन पोर्टल से जानकारी ले लेगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वहां से जानकारी क्या कर लेगा, ले लेगा। आप ये भी समझिए कि 520 पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरा को लगा भी दिया गया है। और आप सोचिए कि जैसे ही स्कैन होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि तेले नहीं दिया जाएगा, आप घरे ले जाइएगा, वहीं पर टीम खड़ी होगी सरकारी अधिकारियों की, और ये लोग आपकी गाड़ी को पकड़ लेंगे। या तो आपको 10 से 15 हज़ार का फाइन देना होगा, या तो पेट्रोल पंप दे देगा तो उसको फाइन देना होगा, या आपकी गाड़ी स्क्रैप के लिए भेज दी जाएगी कबाड़ में। ये समझिए, तो ये इतना सख्ती से एकाएक लागू कर दिया गया है, ये लेकर के तो आम पब्लिक और परेशान है। अच्छा, दिल्ली में जो पोल्यूशन के चलते ये डिसीजन लिया गया है, तो दिल्ली में पोल्यूशन के रीजन क्या है? एक तो वाहनों से निकलने वाला धुआं माना जाता है, दूसरा कारखानों और निर्माण कार्यों से धूल और धुआं। अब इस पर क्या दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी, ये देखना है। करना पहले इस पर चाहिए था, कर दिया है इस पर। पराली जलाना है, इसको रोका जा सकता था, पहले इस पर सख्ती होनी चाहिए थी। कूड़ा और प्लास्टिक जलाना, धूल, ये सब चीज़ पहले रोका जा सकता है। पुराने वाहन और डीजल जनरेटर, तो इसमें तो अब ये भी ना आ गया कि डीजल जनरेटर भी नहीं चलने चाहिए। क्या क्या नहीं चलेगा एकाएक। कम हवा की गति और मौसम, ठंडे के दिन में आप देखते हैं कि हवा गति कम हो जाती है, जिसके चलते स्मोक जो है पूरे दिल्ली को घेर लेता है और नहीं निकलता है। तो हवा की गति को तेज करने का और मौसम को ठीक करने का तरीका है क्या? पेड़ पौधे। अगर वनों की कटाई की बात करें, दिल्ली में पेड़ पौधों की बात करें ना, तो ये बड़ा चिंताजनक है। और ये अफसोस होता है कि दिल्ली सरकार जहां सख्ती से कदम लेनी चाहिए थी, वहां उतनी सख्त नहीं है, लेकिन आम पब्लिक पर सख्त है। बंद कमरे में एसी में बैठकर डिसीजन ले लेना और साथ ही साथ आम पब्लिक पर इतना बड़ा बोझ दे देना, ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर वनों की कटाई की बात करें ना, तो आप देखिए दिल्ली लॉस्ट ओवर 78,000 ट्रीन इन लास्ट 10 ईयर। मतलब 2008 से लेके 2018 तक में ना 78,263 पेड़ काटे गए हैं। ये न्यूज़ है, हेडलाइन है। उत्तरी जोन में 16,000, दक्षिणी जोन में 33,000 और पश्चिमी जोन में 28,000। अगर इतनी ही सख्ती बरतनी थी तो पहले इस पेड़ों को रोकना चाहिए था, पेड़ों को कटाई से रोकना चाहिए था। 2016 से 21 की बात की जाए तो चालू 5 सालों में औसतन 8 पेड़ हर दिन काटे गए हैं। कुल कटाई 15,090 पेड़ है। ये कब की बात है? 2016 से 2021 की। ये भी आप यहाँ न्यूज़ पर देख सकते हैं। 8 ट्री फेल्ड डेली ऑन एवरेज इन लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों से ये घटना चल रही है। फिर आप देखिए, एक पेड़ हर घंटे काटा गया है 2005 से लेकर 2018 तक। ठीक है, कुल कटाई 1,12,169 पेड़, लगभग 24 हर दिन पेड़ काटे गए हैं। और देखिए 2019 से 22 का 21 से न्यूज़ है। 2019 में 29,946, 2020 में 47,474 और 2021 में इतना पेड़ काटे गए हैं। नो डाउट कि इसके बदले में लाखों पेड़ दिल्ली में लगाए भी गए हैं, लेकिन जो लगाए गए पेड़ हैं उनकी स्थिति क्या है? क्या वे अभी प्रदूषण को कंट्रोल कर पाएंगे? लगाना पहले जरूरी था कि पहले बचाना जरूरी था? सरकार को सख्ती से पहले पेड़ों को बचाना चाहिए था, जिससे दिल्ली में हवा की स्पीड क्या हो, बढ़ जाए। 2021 से 22 में बात की जाए तो लगभग 7,000 पेड़ अवैध रूप से काटे गए हैं। 21-22 में छाटे गए हैं, हटाए गए हैं, और इसके कुल 637 मामले। अच्छा, ये भी अभी तक जो डाटा देख रहे थे इलीगल डाटा है। इलीगल तो कभी डाटा में आता ही नहीं, अवैध रूप से जो काटे गए वो तो कभी डाटा में आएगा ही नहीं। तो उसका डबल आप मान सकते हैं जो स्थिति है। ये पेड़ों की कटाई और इससे रिलेटेड जो विरोध है आप देख सकते हैं। तो आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं? और क्या अब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 3-3, 4-4 गाड़ियां खरीदेगा 10-10 साल पर? यह भी आपको बताना होगा। आपका कमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस न्यूज़ को अच्छे से समझ पाए तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के और खबर पाने के लिए। धन्यवाद।